हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 यूनिट 2। चैप्टर है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। फ्रेंड्स होते हैं हमारे लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वाई डू यू थिंक सो? क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? तो शेयर योर आइडियाज़ विद योर फ्रेंड्स। अपने जो आइडियाज़ हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील? आप क्या करते हो जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो और कैसा फील करते हो? तो आपके जो थॉट हैं, आपकी जो आइडियाज़ हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो कि जब जैसे आप अपने दोस्तों के साथ स्टडी करते हो या कोई बात शेयर करते हो, कैसा फील करते हो, सेफ कंफर्ट जो भी है। और इसी से रिलेटेड नीचे ये हमें कॉलम में इनको फिल करना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो। नीचे आपको जो सेंटेंस यहाँ पे लिखने हैं जो ये नीचे दिए हुए हैं। तो शेयर योर कंप्लीट सेंटेंस विद योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स के साथ आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने, शेयर करने हैं। एंड टीचर्स के साथ एक आपके लिए कंप्लीट हो रखा है विद माई फ्रेंड्स, जैसे कि है लिखा हुआ है आई, तो आप कंप्लीट कर सकते हो। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। बाकी मैंने फिल किए हुए हैं। आई स्टडी विद माई फ्रेंड्स, आई शेयर थिंग्स विद माई फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें बाकी अदर आपको जो लगता है आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब अपने दोस्तों के साथ होते हो तो कैसा फील करते हो आप? तो आई फील हैप्पी विद माई फ्रेंड्स, आई फील सेफ विद माई फ्रेंड्स, आई फील कंफर्टेबल सॉरी विद माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेकंड वाला है कि द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है कि व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली, डिस्कस इन ग्रुप्स एंड देन डिस्कस विद योर टीचर। अनलाइकली का जो मीनिंग है वो क्या है, आपको ग्रुप में अपने टीचर्स के साथ क्या करना है, डिस्कस करना है। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। अनलाइकली मीन्स टू पीपल और करेक्टर एंड एनिमल ईटीसी। मतलब अनलाइक का मतलब जो ऐसे पीपल, करेक्टर, एनीथिंग एल्स, एनिमल्स भी हो सकते हैं, पीपल भी हो सकते हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। और हु बिकम वेरी क्लोज, और वो क्या हो जाते हैं, बिकम वेरी क्लोज फ्रेंड डेस्पाइट एक्सपेक्टेशन दैट दे वुड नॉट। मतलब जो दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं हो, ना होने की, एक दूसरे से यू कैन से दैट एक दूसरे से उनके जो थॉट हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके वो ना होने के बावजूद भी वो नहीं है, फिर भी वो क्या है, एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड्स है। सेकेंड वाला है कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? क्या तुम ऐसे कुछ अनलाइकली फ्रेंड्स के नाम बता सकते हो? शेयर योर आंसर विद योर टीचर। अपने जो आंसर है अपने टीचर्स के साथ शेयर करने हैं। तो मैंने जो लिखा है, ए लॉयन एंड ए माउस कैन बी अनलाइकली फ्रेंड्स। एक जो लॉयन है और एक माउस है, मे भी हो सकते हैं अनलाइकली फ्रेंड्स बिकॉज दे आर डिफरेंट टू ईच अदर इन साइज, शेप एंड नेचर। क्योंकि वो क्या है, एक दूसरे से शेप में, साइज़ में और नेचर में क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमने एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन कर लिए। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मीनिंग है, इसके साथ साथ हम चैप्टर को रीड करने के साथ साथ बीच बीच में इनको पढ़ लेंगे। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। गजराज एलिफेंट का नाम है, जो हाथी है वो एक बेस्ट, मतलब सबसे अच्छे बूथ कहते हैं, एक रेक्टेंगुलर स्पेस होता है, ठीक है। द रॉयल, रॉयल कहते हैं शाही स्टेबल्स, स्टेबल्स जहाँ पर एलिफेंट और हॉर्सेस को रखा जाता है उस जगह को कहते हैं हम स्टेबल्स। तो वहाँ पर रहता था। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। तो जो राजा था वो बहुत ज़्यादा शौकीन था हाथी का, गजराज का। एंड ही हैड ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड की हमारी सेकंड फॉर्म आ गई है, इसका मतलब उसने ऑर्डर्ड, आदेश दिया हुआ था, दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, कि हाथी की बहुत अच्छे से क्या होनी चाहिए, देखभाल की जानी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स, रॉयल कहते हैं शाही, कम्फर्ट्स कहते हैं आराम, शाही आराम के बावजूद भी गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। गजराज बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसका कोई फ्रेंड्स नहीं था। द माहौत और एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। माहवत कहते हैं जो टेक केयर करता है एलिफेंट की,
एलिफेंट ट्रेनर भी उसको आप यू कैन से एलिफेंट ट्रेनर आप वो भी बोल सकते हैं। वॉज द ओनली, वही केवल एक ऐसा पर्सन था जो उससे कम्युनिकेट, इंटरेक्टेड मतलब कम्युनिकेट या बातचीत, या उससे जो उसको खाना देता था या बात करता था या उसकी देखभाल करता था, वही एक ऐसा पर्सन था जो उससे बात करता था। द महावत वॉज ए काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड। महावत जो था बहुत अच्छा पर्सन था। काइंड मैन मतलब दयालु मैन था, व्यक्ति था। हु सर्व्ड गजराज फूड, जो गजराज को खाना देता था। एंड गिव हिम ए बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, और हर रोज़ उसको क्या ले जाता था, एलिफेंट को तालाब में नहाने के लिए ले जाता था। ही वॉज ए गुड केयर टेकर बट नॉट ए फ्रेंड, वो एक बहुत अच्छा केयर टेकर तो था लेकिन वो एक अच्छा फ्रेंड नहीं था। आई विश का मतलब काश। आई हैड ए फ्रेंड, मेरा भी कोई एक दोस्त होता। आई कैन प्ले विद, जिसके साथ में खेल सकता। थॉट गजराज, ऐसा गजराज ने सोचा। वन लेट इवनिंग, शाम को देर हो गई थी, लेट इवनिंग, ए डॉग स्ट्रेड। इट स्ट्रेड मीन्स है केम बाय मिस्टेक, मतलब गलती से आ गया। ए डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल, जो एक गलती से एक डॉग स्टेबल में आ गया। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। गजराज ने देखा कि जो विजिटर है, विजिटर मीन्स डॉग जो है, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ और भूखा था। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टोवार्ड्स द डॉग। उसने खाना जो वो खा रहा था उसमें से कुछ खाना जो मंचिंग वो चबा रहा था, डॉग की तरफ को खिसका दिया। ठीक है, पुश वैसे पुश करना होता है, पुश कर दिया। द विजिटर वैग्ड हिज टेल, वैग्ड कहते हैं इधर उधर हिलाना, हिज टेल अपनी पूछ को। विजिटर ने अपनी पूछ को इधर उधर हिलाया। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स। कन्वे मतलब होता है कम्युनिकेट करने के लिए, उसको थैंक्स बोलने के लिए। उसने एलिफेंट को देखा एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके बाद उसने अपना पूरा ध्यान कहाँ लगा दिया, खाने पर लगा दिया जो उसके सामने रखा हुआ था। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग, जैसे ही उसने खाना फिनिश किया, ही फेल एस्लीप, बहुत ज़्यादा वो थका हुआ था तो वो जल्दी ही सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द माउथ फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह जो महावत था उसने देखा कि स्ट्रे डॉग कहाँ है, स्टेबल में है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, उसे बुरा नहीं लगा डॉग से। ही ऑल्सो नोटिस, उसने नोटिस किया, ही ऑल्सो इसने यह भी नोटिस किया दैट गजराज सीम्ड टू लाइक द कंपनी, कि गजराज को उसका साथ, उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, इसलिए क्रम्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेज ऑफ फूड, तो इसलिए उसने कुछ रोटी के टुकड़े किसको दे दिए, डॉग को दे दिए। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल, जिसको एनिमल ने क्या किया, अपनी पूंछ हिलाते हुए एक्सेप्ट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया। When the elephant went out for a bath, जब एलिफेंट कहाँ गया, स्नान के लिए गया। द डॉग accompanied his friend, तो डॉग भी उसका क्या, डॉग भी उसके साथ गया, उसका क्योंकि उसका दोस्त था। प्लंगिंग इनटू द वाटर, प्लंगिंग कहते हैं, ये आपको दिया हुआ है प्लंगिंग, जंपिंग इन। क्या हो गया प्लंगिंग इनटू द वाटर, मतलब पानी में कूद गया। द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ ए शावर, एलिफेंट ने अपने आप को क्या दिया, शावर दिया। यूजिंग हिज लॉन्ग टंग, क्या किसका यूज़ करके, जो उसकी लंबी सी सूंड थी उसमें उसका यूज़ करके अपने आप को, हिमसेल्फ कहते हैं अपने आप को, उसने शावर दिया। एंड द डॉग वॉच्ड, और जो कुत्ता था वो देख रहा था, डॉग देख रहा था ये सब कुछ। द एलिफेंट टुक ए ट्रंक फुल ऑफ वाटर, एलिफेंट ने क्या किया, ट्रंक फुल कहते हैं कि सूंड में, ऑफ वाटर पानी को उसने सूंड में भरा। एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड मीन्स होता है कि जब पानी में कोई गिरने की आवाज़ आती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छपाक, तो प्लेफुली मतलब मस्ती मस्ती में ऐसे ही स्प्लैश उसने किया वाटर में ऑन हिज फ्रेंड, मतलब अपने उस पर उसने सूंड में पानी भरा और अपने दोस्त पर उसने क्या कर दिया, स्प्लैश कर दिया। द डॉग येल्प कहते हैं क्राइड, डॉग ने चिल्लाना शुरू कर दिया। फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर, क्योंकि वो क्या, उसको पानी पसंद नहीं था, उसको शावर पसंद नहीं आया, उसको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने चिल्लाया। द महावत लाफ्ड, और महावत जो था वो हंसने लगा। नेक्स्ट आते हैं, लेट अस डिस्कस नहीं है अभी, तो ये हाँ अभी हमारा पैराग्राफ है। ऑन दियर वे, रास्ते में जाते हुए, ऑन दियर वे होम द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। घर जाते हुए रास्ते में, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग, एलिफेंट ने किसको, डॉग को उठाया अपने ट्रंक, अपनी सूंड से, एंड उसको कहाँ बैठा लिया, अपनी पीठ पर बैठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट ए राइड, गेट मतलब
लिए उसने राइड कहते हैं सवारी, जो डॉग था बहुत ज़्यादा खुश था एक सब वो सवारी लेकर। ए फार्मर, एक किसान पासिंग बाय सा द डॉग, एक जो गुजर वहाँ से किसान जो गुजर रहा था उसने डॉग को देखा। बंटी ही येल्ड मतलब चिल्लाया, बंटी। द डॉग रेन टू हिम, जो डॉग था वो भागकर उसके पास गया। द फार्मर हग द डॉग एंड टोल्ड द महावत दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस। द डॉग जो था उसने उसको हक किया और उसने महावत को बताया कि वो अपने डॉग को ढूंढ रहा है, जब से वो गायब हुआ है उसके घर से तब से वो उसको ढूंढ रहा है। ही वॉज ग्लैड, ग्लैड कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न या खुश, वो बहुत ज़्यादा खुश था। ही फाउंड हिम नाउ, कि अब उसने उसको ढूंढ लिया था या वह उसको मिल गया था। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन कहते हैं एतराज़, महावत को अब कोई ऑब्जेक्शन कोई एतराज़ नहीं था। टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम, फार्मर जब डॉग को अपने घर लेके जा रहा था, होम लेके जा रहा था, तो उसको कोई एतराज़ नहीं हुआ। द फार्मर टॉस्ड ए रोप, फार्मर ने एक रस्सी निकाली, रस्सी रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग, और क्या कर दिया डॉग के ना उसमें नेक में, मतलब उसको जिससे हम डॉगी को बांधते हैं उसमें क्या कर दिया, उसमें उसने डाल दी सेइंग कहते हुए कम बंटी लेट्स गो होम, कि आओ बंटी अब हम घर चलते हैं। तो इसमें फिर से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बीच बीच में है, लेट अस डिस्कस करने के लिए हैं केवल, बाकी का पार्ट आपका हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कि टॉक अबाउट द थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में बताना है आपको दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर, जो गजराज और बंटी ने साथ साथ की, वो आपको एक्टिविटीज़ बतानी है। नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो, कुछ यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ लिखनी है जो उन्होंने साथ साथ की। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक को कंप्लीट बताया गया है, जैसे कि बंटी एंड गजराज ने क्या क्या किया, साथ में प्लेड। बाकी मैंने लिखा है बात, साथ में उन्होंने स्नान किया। वॉक, वो साथ में घूमे, और साथ में ही उन्होंने एट फूड मतलब खाना भी खाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई डिड द फार्मर हग बंटी, कि फार्मर ने बंटी को हग क्यों किया। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि द फार्मर हग बंटी, जो फार्मर ने बंटी को हग किया बिकॉज द डॉग डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस एंड फार्मर वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग, कि जो उसके घर से गायब हो रहा था और वो उसको ज़्यादा ढूंढ रहा था, और जब उसको वो मिला तो उसने उसको हग किया। नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट थर्ड आंसर है, थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर, आपको क्या लगता है कि जो बंटी है वो गजराज को छोड़ पाएगा और गजराज को छोड़कर अपने घर किसान के साथ जा पाएगा, फार्मर के साथ। तो मुझे लगता है कि नो, बंटी विल नॉट लीव द गजराज एंड गो होम विद द फार्मर बिकॉज दे बिकेम क्लोज फ्रेंड। मुझे लगता है कि जो बंटी है और गजराज है वो क्या हो गए, बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं। तो उसको इसके लिए गया तो, लेकिन उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो पाएगा उसको छोड़ के जाना। ठीक है, तो ये मेरे आंसर है, आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ पे सेकंड में देखते हैं, ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड डॉग रियलाइज दैट ही वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। ओनली मतलब ओनली व्हेन का मतलब है कि जब जो फार्मर है, केवल मतलब डॉग का जो मन नहीं था जाने का, तो केवल फार्मर ही उसको खींचे जा रहा था, रस्सी से जो बंधा हुआ था उसके गले में जो रस्सी थी वही उसे उसको खींचे जा रहा था। डिड द डॉग रियलाइज कहते हैं एहसास, अंडरस्टैंड, और डॉग ये समझ रहा था कि ही वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड, कि उसको उसके दोस्त से दूर ले जाया जा रहा है। ही येल्प्ड, वह रोया, मतलब उसको दुख हो रहा था। द एलिफेंट विज्ड का यहाँ पे दिया हुआ है श्रंक बैंक इन पेन एंड डिस्ट्रेस, पेन मतलब दुख में था, डिस्ट्रेस परेशान था क्योंकि उसका दोस्त उससे दूर हो रहा था, तो एलिफेंट भी बहुत ज़्यादा दुखी था। बट नीदर द फार्मर नोर द माउथ नोटिस्ड दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स, लेकिन ना तो निदर और यहाँ पे नोर लिखा हुआ है, ना तो फार्मर ने और ना ही माउथ ने नोटिस किया कि जो दोनों फ्रेंड्स है वो बहुत ज़्यादा, वन इन टीयर्स का मतलब बहुत ज़्यादा सैड थे। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महावत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि लंच टाइम में महावत ने गजराज को उसका मनपसंद जो खाना था, उसका फेवरेट फूड जो था वो सर्व किया। When the Mahout came back after finishing his other चौरस का मतलब होता है जो बाकी ड्यूटी, जो उसके बाकी डेली वर्क थे उसने उनको फिनिश करने के बाद जब वह वापस आया, ही वॉज सरप्राइज, वह यह टू सी दैट द फूड ही रिमेन्ड अनटच्ड, वह बहुत ज़्यादा हैरान था यह देखकर कि खाना बिना छुए, यहाँ तक कि उसने खाने को मतलब खाना छुआ तक नहीं है, खाना ऐसे ही रखा हुआ है। तो जो कौन था, महावत वॉज वेरी सरप्राइज, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ यह देखकर। ठीक है, वाई गजराज आर
आरंट पढ़ सकते हैं इसको, ये आर नोट की शॉर्ट फॉर्म में। वाई गजराज, क्यों गजराज, आरंट यू हंग्री, क्या तुम भूखे नहीं हो। ही आस्क्ड कंसर्न, उसने चिंता जताई। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, एलिफेंट ने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई कुछ एक्सप्रेस ही नहीं किया। ही मे हैव स्लाइड इंडाइजेशन, स्लाइड का मतलब होता है हल्का सा, इंडाइजेशन होता है अपाचन, मतलब जैसे कुछ होता है, कुछ चीज़ें नहीं पचती हैं, हो सकता है अपसेट स्टमक, आप यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग कि पेट खराब हो। ही में हो सकता है इसका पेट खराब हो। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द महावत, महावत ने सोचा कि मुझे इसको खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। द नाइट टू, रात को भी गजराज डिड नॉट टच हिज फूड, रात को भी गजराज ने खाने को टच तक नहीं किया। नोर द नेक्स्ट डे, ना ही उससे अगले दिन। नाउ द महावत वॉज वरीड, अब जो महावत था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ही रेन हिज हैंड ऑन गजराज टमी, टमी कहते हैं पेट पर, स्टमक पर। अब गजराज ने, उसने क्या किया, ही रेन मतलब अपना हाथ घुमाया गजराज की टमी पर, एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, और फील किया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, उसका पेट खराब है ही नहीं। वाई वॉज गजराज ही नॉट ईटिंग देन, तब गजराज खाना क्यों नहीं खा रहा है। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या वह अपने दोस्त को मिस कर रहा है, डॉग को। द महावत वंडर्ड, महावत जो था हैरान हो गया, सोच में पड़ गया। मीन वाइल, उसी समय एट द फार्मर्स हाउस, फार्मर के घर पर, द डॉग हैड आल्सो नॉट टच्ड हिज फूड, डॉग भी क्या नहीं कर रहा था, खाने को टच नहीं कर रहा था। एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम, कब से, जब से उसको घर लाया गया था तब से उसने भी खाने को टच नहीं किया था। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो। आस्क द फार्मर रिमेम्बरिंग, asked the farmer remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back। remembering मतलब फार्मर ने याद करते हुए देखा कि जब ये बंटी जो था कि इसके फेस पर कितनी ज़्यादा, मतलब कितना इसका फेस जो हैप्पी लुक में दिख रहा था जब ये एलिफेंट की बैक पर बैठा था। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें इस तरीके से भूखे नहीं रहने दे सकता। सेट द फार्मर, फार्मर ने कहा, इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, यदि तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो तो तुम जा सकते हो, ठीक है, गो टू हिम, तुम उसके पास जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप, फार्मर ने रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग, फार्मर ने उस रस्सी को हटा दिया जिस रस्सी से उसने डॉग को बांधा हुआ था। द डॉग, डॉग जो था, दो यद्यपि कहते हैं वीक, मतलब हालांकि उसने खाना जब से आया था नहीं खाया था तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। स्प्रिंग टू हिज फीट, स्प्रिंग मतलब जंप, कूद के गया उसके पैरों में। ही लिक्ड, लिक्ड कहते हैं चाटा। द फार्मर्स हैंड, उसने क्या किया, एक्सप्रेस दिखाया अपना लव, उसको एक तरीके से थैंक दिखाया, मतलब थैंक्स कहना चाहता था वो फार्मर को, तो उसने फार्मर्स के हाथ को चाटा एक बार, एंड देन रेन, और फिर उसके बाद वो भाग गया। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, और वो केवल जब से उसने दौड़ना शुरू किया वो वहीं जाकर रुका जब तक कि वो कहाँ नहीं पहुँच गया, जब तक वो स्टेबल में नहीं पहुँच गया। स्टेबल मतलब अस्तबल में नहीं पहुँच गया, ठीक है। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम ए जॉयस स्विंग, ठीक है। एलिफेंट ने क्या किया, डॉग को उठाया अपनी ट्रंक, अपनी सूंड में, एंड उसको क्या दिया, जॉयस, जॉयस का मतलब एक हैप्पी, स्विंग कहते हैं मूव साइड टू साइड, इधर से उधर उसने सूंड में उसको पकड़ा और इधर से उधर उसको एक तरीके से बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे और इधर उधर क्या किया उसने, जॉयस मतलब हैप्पी, खुश होकर उसको इधर उधर किया, सूंड में उठा के झुलाया। द महावत वॉज रिलीव्ड, रिलीव्ड मतलब राहत की सांस ली, महावत ने राहत की सांस ली। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, वो जल्दी से क्या लाया, दोनों के लिए खाना लाया। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड, उसने कहा सबसे पहले तुम क्या करो, खाना खाओ। बाय देन द फार्मर, उसी समय जो फार्मर था, हु हैड फॉलोड द डॉग, जो क्या कर रहा था, डॉग का पीछा कर रहा था, ज्वाइंड हिम, उनको ज्वाइन किया। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फैक्शन, और दोनों क्या देख रहे थे, उनको देख रहे थे। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि के साथ उन दोनों को देख रहे थे। द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, जब वे दोनों क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे। इट इज़ नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड ए फ्रेंड, ये केवल गजराज ही नहीं था जिसको अपना दोस्त मिला था। सेड द महावत हगिंग द फार्मर, महावत ने कहा किसको, फार्मर को हक करते हुए, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मुझे भी कोई मिल गया, कोई का मतलब मुझे भी एक फ्रेंड मिल गया है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट हम इसकी जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।